दिल्ली के आर के पुरम इलाके में डबल मर्डर से एक बार फिर से राजधानी में सनसनी फैल गई है। रविवार सुबह 4:30 बजे बदमाशों ने अंबेडकर नगर बस्ती में पैसे के विवाद के चलते दो बहनों को गोली मार दी। घायल बहनों को दिल्ली के एसजे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। तो इससे एक और जहां लोगों में दहशत तो है ही, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर अब वो सदके में भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं पर ध्यान देने की बजाय, कानून व्यवस्था को ठीक करने की बजाय, अपराधियों पर लगाम लगाने की बजाय एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार की लड़ाई हमेशा की तरह फिर फिजाओं में सुनाई देने लगी है। अब इस मामले में राजनीति तो शुरू हो ही गई है, लेकिन जिस पर अब सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या इस तरह से लोगों की रक्षा और सुरक्षा के वादों और दावों को पूरा किया जाएगा? नेताओं की आपसी लड़ाई में जनता आखिर कब तक पिसती रहेगी? और तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, फिर लौटेंगे चर्चा पर। देश की राजधानी में आए दिन गोलीबारी हत्या की घटनाओं को देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है यहां भी लोग असुरक्षित हैं। जिस जगह देश के तमाम दिग्गजों का ठिकाना है, हाई टाइट सिक्योरिटी होती है, वहां भी कब किसके साथ अनहोनी हो जाए, कब कोई बदला लेने के लिए घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दे, कब कोई अपनी सनक से सरेआम सड़क पर चाकुओं से गोद कर चला जाए और कब आप ऐसी घटना के शिकार हो जाएं, ये कोई नहीं जान सकता। यहाँ लोगों की सुरक्षा पर कम, पावर पर ज्यादा फोकस, वो पावर जिसके लिए लंबे वक्त से लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन इन सब में राजनेता जिनके लिए पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, असल में उन्हें ही भूल कर बैठे हुए हैं। तभी तो राजधानी दिल्ली में खून खराबे से लोग परेशान हैं और राजनीति चरम पर। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई। इस गोलीबारी में दो महिलाओं को गोली लग गई। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत हो गई। गोलीबारी की घटना आर के पुरम के अंबेडकर बस्ती इलाके की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मेन शूटर समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इन्हीं ने गोली चलाई थी। पुरम थाने में एक पीसीआर कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पर लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ दो महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, और जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला क्या इशू है। इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक साउथ वेस्ट दिल्ली के आर के पुरम में दो गुटों में विवाद के बाद शनिवार की देर रात फायरिंग हुई। फायरिंग की इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से फायरिंग पर फायरिंग दबंग कर रहे हैं और घटना स्थल पर चीख पुकार मची है। इधर मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर घटना की निंदा करते हुए एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ती वारदातों के लिए एलजी साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभाली है, वो कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। आज अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के बदले आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। दोनों महिलाओं के परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उधर सीएम के इस ट्वीट पर राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने जहां घटना पर दुख जताया, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल पर ही कई सवाल ताक दिए। साथ ही उन्होंने ऐसी घटनाओं के बढ़ने की वजह लोगों में बढ़ रहे चिड़चिड़ापन को बताया। उधर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी घटना को निंदनीय करार देते हुए केजरीवाल पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप मढ़ दिया है। ये दो लोगों के आपसी लेन देन के झगड़े में ऐसी घटना हुई है, दुखद है। पुलिस वहाँ पे मौजूद है और जल्दी ही अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसी बातों पे जो लोग राजनीति करते हैं, वो जो उनका मूल जिम्मेदारी है वो तो निभाते नहीं। अभी दिल्ली में लगातार आग लग रही है, ये सब जो चीज़ें रोकी जा सकती हैं उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अब दो लोग आपस में उलझ के अगर झगड़ा कर लें तो ये तो एक मानसिकता की बात है, जो मुझे लगता है कि इस दिल्ली में बड़ी तेज़ी से ये चिड़चिड़ापन, ये इस तरह की मानसिकता फैली है। और मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी सूक्ष्मता से इस पे सच में ध्यान देंगे तो दिल्ली में ऐसे गुस्सों का कारण क्या है, इस पे काम करना चाहिए। ये दुखद घटना है, लेकिन अब दो लोग आपस में उलझ के आपस में गोलीबारी कर लें, गोली भी आ जाती है, सब कुछ
तो ये देख रहे हैं कि वो कौन लाइसेंसी गन था या कैसे था, इसका जांच होने दीजिए, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं कोई पहली घटना नहीं। दिल्ली में जून के महीने में फायरिंग की ये दूसरी घटना सामने आ गई। इससे पहले बीते 5 जून को जाफराबाद इलाके में गैंगवार की वजह से अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इस दौरान 4 लोग घायल हुए थे और उस वक्त भी सियासी गलियारों में राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई थी। बहरहाल दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं, भले ही इसे अलग अलग सियासतदानों की तरफ से अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन हकीकत हर किसी को मालूम है। सवाल यही है कि इन सब में दिल्ली की जनता कब तक पिसती रहेगी, खुद को महसूस कर पाएंगे। रिपोर्ट हिंदी खबर। तो रिपोर्ट्स में आपने देखा कि किस तरह से खाकी का डर जो है वो दिल्ली में खत्म होता जा रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि राजधानी में फिर मर्डर हो गया है, क्या खाकी का डर खत्म हो चला है? राजधानी में अपराध पर क्यों आखिर लगाम नहीं लग पा रही है? बदमाशों से आखिर कब तक दिल्ली वासी डरते रहेंगे? ऐसे कई सवाल दिल्ली की फिजाओं में इस वक्त गूंज रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करवाता हूं। खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभिषेक तिवारी जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और धनराज बंजारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एसीपी हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पूर्व एसीपी साहब आपसे कर रहा हूं, चूंकि आप कानून व्यवस्था के अंदर रहे हैं और सिस्टम को समझा है, कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। आपसे समझना चाहूंगा सर, दिल्ली में इस तरह से आखिर खाकी का ये जो डर है क्यों समाप्त होता जा रहा है? क्यों दिल्ली वासी आज खौफ में जीने को मजबूर है? मैं तो यही कहूंगा कि देश में संसदीय लोकशाही है, ये सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और जहां तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सवाल है, आपने पार्लियामेंट में अगर कुछ कानून पारित करके दिल्ली की कानून व्यवस्था को केंद्र सरकार के पास में रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखे। अब जहां ये घटना हुई है, धड़ल्ले से अगर बात करनी हो तो अंबेडकर नगर ये दर्शाता है कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। दलितों पे अत्याचार इस देश में कौन कर रहा है, ये इस देश के नहीं पूरे दुनिया के लोग जानते हैं। और बावजूद इसके अगर आप अरविंद केजरीवाल पे तोहमत लगाते हो कि वो चिड़चिड़ापन बढ़ रखा है, बाकी की चीजें कर रही है। मनोज तिवारी का वक्तव्य मैं सुन रहा था। मेरे भाई मनोज तिवारी, आप एक बहुत अच्छे अभिनेता हो, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। मुझे लगता है आपने अपना दिमागी इलाज कर लेना चाहिए ये कहने से पहले कि जिसके पास में व्यवस्था की जिम्मेदारी हो उसको न निभाते हुए आप अगर सिर्फ दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो इसका ध्यान रहे, भारत की संविधान में अधिकार और जिम्मेदारी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है। अगर तुमने ऑथोरिटी ले रखी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की क्यों होगी? ये धूल फेंकना दुनिया की नजर में बंद करो। समझाने की कोशिश की जितना मैं समझ पाया हूं। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। खेमचंद शर्मा जी मेरे पास बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं। आम आदमी पार्टी है, कहती है कि पुलिस तो साहब केंद्र के अधीन है और बहुत सारी चीजें हैं। उससे आज हम इतर हट के अगर बात करें तो जून में 2 गोलीबारी की घटनाएं सामने आ जाती हैं। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात हम इसे कहेंगे। निश्चित तौर पर देश की राजधानी में अगर इस तरह से खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है तो सवाल उठना तो लाजमी है। खेमचंद साहब क्या कहेंगे? नमस्कार। बहुत ही दुखद घटना है। जो दोनों बहनों की हत्या हुई है उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और दुखद घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन बात आती है एक पुलिस और दूसरा कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक कहावत बड़ी फिट बैठती है, बूढ़ा मरे या जवान, हमें तो हत्या से ही काम है। कुछ भी हो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लपेट के ये लाना है कि देखिए क्या हो रहा है, देखिए सत्ता हथियाने के लिए या अधिकार लेने के लिए एलजी और केंद्र सरकार हमारे पीछे पड़े हुए हैं और इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो ये नहीं बताते कि दिल्ली डीटीसी की 5 से 6 बस जल रही है, फिर 3300 बस बची हुई है, उसमें आप क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं बताते कि दिल्ली हर समय प्रदूषण की समस्या से पीड़ित है और प्रदूषण की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हैं और दिमाग से भी लोग गुस्से हो रहे हैं। तो ये नहीं बताते, वो ये भी नहीं बताते। दिल्ली की पॉलिसी पे हम बाद में जाएंगे। मेरे साथ उसके लिए अभिषेक जी और बहुत सारे सवाल भी हैं अभिषेक जी के लिए। खेमचंद जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जून के महीने में 2 गोलीबारी की घटना, क्या आपकी सरकार एक्शन ले रही है? क्या केंद्र क्या पुलिस पे कर रहा है? मैं उसी
उसी पे आ रहा हूँ। पहले यहाँ से शुरू करें ना हम खेमचंद भाई, बाद में अपन आम आदमी पार्टी पे चलेंगे। उसी पे आ रहा हूँ सर। पुलिस ने जो काम करना चाहिए पुलिस ने किया है। पुलिस ने आपने देखा तुरंत कार्रवाई करके दोनों जो अपराधी हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, गोलीबारी की है, उनको पकड़ लिया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि ये झगड़े का मामला है और जो एक क्राइम पेशी बात सामने आ रही है कि पैसे के लेन देन के लिए झगड़ा हुआ और अपराधी ने गोली चलाई, तो अपराधी को पकड़ा गया और उन पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन प्रोएक्टिवली जो आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है, मॉनिटरिंग हमने एक वॉर रूम बनाया हुआ, वो कहाँ है? क्यों आपके वहाँ पे सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर नहीं दिखाई देते ऐसी कॉलोनी में? क्यों आपके जो कैमरा नहीं चलते? क्यों आपके चलिए अभिषेक तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि हम तो लगातार कस रहे हैं, लेकिन जो आपका मॉनिटरिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है? जरा जवाब दीजिए मुझे अभिषेक भाई। मैं जवाब देता हूँ विकास भाई। दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था है सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंदर आता है। उन्होंने एक नफरत का प्रोडक्ट और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता उपराज्यपाल बना बैठा है। आज दिल्ली के अंदर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो आज 2 बहनों की मृत्यु हुई हो, 2 बहनों की हत्या हुई है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि एक लाश को कई किलोमीटर तक घसीटा गया। कुछ दिन पहले आप लोग देखा है कि हमारी बहन और बेटी को चाकू से मार दिया गया। कुछ दिन पहले आप लोग देखा कि न्यायालय के अंदर हत्याएं हो रही हैं। आज दिल्ली के अंदर बहुत ही बद से बदतर स्थिति हो गई है। कानून नाम का कोई डर नहीं है। ये सीधा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय सरकार का फेल्योर है, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी का फेल्योर है कि आपसे दिल्ली नहीं संभाला जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में आतंक मचा रखा है। मणिपुर में हमारे भारत माता का आंचल चल रहा है। यहाँ पे ट्रेनों की दुर्घटनाएं हो रही है, आए दिन बहुत सारे हो रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर मैं मांग कर रहा हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस देकर देखिए, 24 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था हम ठीक कर देंगे। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, आम आदमी पार्टी को रिपोर्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर बहन, माँ, बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्या एक नफरती प्रोडक्ट उपराज्यपाल के कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है? अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी दीजिए। दूसरी बात अभी ये कह रहे थे मॉनिटरिंग सिस्टम का। दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इतना ज्यादा हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की जाल बुना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के भतीजी का पर्स गायब होता है, चोर ले जाते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दे देते, उनका पर्स मिलने का कार्य होता है। ये अरविंद केजरीवाल जी की खासियत है, ये अरविंद केजरीवाल जी की काबिलियत है। लेकिन एक मिनट, ये सीसीटीवी वाला जो पूरा सिस्टम है ये तब कहाँ चल जाता है जब दिल्ली के कुछ ऐसे अपराधी हैं जो अपने पास कट्टा लेके घूम रहे हैं, अपने पास रिवॉल्वर देश की राजधानी में लेकर घूम रहे हैं, खुलेआम वो कट्टावारी गोलीबारी कर दे रहे हैं। विकास भाई, इट इज द मैटर ऑफ कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड होता है, सीसीटीवी कैमरे में एक्शन नहीं होता। आप किसी भी गली के, किसी भी मोहल्ले में, किसी के चौक के, किसी चौराहे का दिल्ली सरकार को बताइए, वहां का सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकाल के दे देगी। ये अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया है। ठीक है, ये मैं खेमचंद शर्मा जी से पूछूंगा किस तरह से सीसीटीवी चल रहे हैं। उससे पहले लेकिन मैं धनराज जी के पास जा रहा हूं। धनराज जी कुछ कह रहे हैं, जवाब दीजिए। यहाँ पे बैठ करके आप पे डिबेट करा विकास भाई, मुझे नहीं पता मेरी माँ सुरक्षित है कि नहीं है, मेरी बहन सुरक्षित है। ठीक है, समझ गया अभिषेक भाई, लौटूंगा अभिषेक जी, लौटूंगा आपके पास, हो गया, समझ गया। ओके हाँ भाई साहब, अब रुकिए। जहां तक ये सवाल उठाया गया कि जब कट्टे ले जा रहे थे या यहाँ की व्यवस्था को नादुरुस्त किया जा रहा था, तब क्या हो रहा था, क्यों नहीं बात हो रही थी? तो देखो, पुलिस का महकमा, जहां तक मैं पुलिस ऑफिसर 35 साल जिंदगी जिया हूँ पुलिस अफसर के, असिस्टेंट कमिश्नर बोल के, मैं बताता हूँ कि बेसिकली ये काम पुलिस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का होता है और जिसके अख्तियार में पुलिस होती है उसी की ये जिम्मेदारी होती है। मैं फिर उसी सेंटेंस पे आऊंगा, अगर अथॉरिटी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी औरों की क्यों? जिम्मेदारी को निभाओ। इंटेलिजेंस फेल्यूर ये पुलिस का है और जो हुई घटना भी पुलिस के लापरवाही से हुई है, इसको आप पहचानो, कबूल करो। चलिए,
बताइए खेमचंद जी, एक तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप ये वहां की दुहाई देते हो कि आपने वहां पर बहुत लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है, और निश्चित तौर पर सुधारा भी है, मैं मानता हूं, लेकिन ये दिल्ली में क्यों? लेकिन ये दिल्ली में क्यों? मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो बिल्कुल बोलिए, नहीं सुधारा शांत रहें। है। वहां तो बद से बदतर भी आए दिन गोली मार देखिए, डिबेट कर रहे हैं, जंगल राज कर रहे हैं। दिल्ली टीवी में नहीं आ पाती। ये डिबेट कर रहे हैं, जंगल राज कर रहे हैं, मैं जवाब दूं? हाँ, खेमचंद भाई बोलिए। नाम के न किसी इनको काम म्यूट के। करिए। अभिषेक जी वन बाय वन। देखिए, मेरे को नहीं पता कि जो पुलिस ऑफिसर आपने बोले हैं कि वो नॉन पॉलिटिकल है पॉलिटिकल, अभिषेक रुको, आपको मैंने सुना है पूरा, तो पॉलिटिकल है नॉन पॉलिटिकल है, इस तरीके की वो 22 बातें कर रहे हैं, उसे साफ साफ लगता है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है, इसीलिए वो अलग अलग बातें कर रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ, और आपको पता भी होगा कि केजरीवाल जी ने लाखों सेल्फ डिफेंस वॉलंटियर को भर्ती किया हुआ है, उनको वो सैलरी देते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने पूरी दिल्ली में उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, दुनिया की किसी भी देश में चले जाओ, सोचने वाली बात है यहाँ सर, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अभिषेक तिवारी जी, आपसे और खेमचंद जी, आप दोनों से निवेदन है, देखिए 2 बेटियों की मौत हुई है, उस पर कम से कम हम आरोप प्रत्यारोप से अगर तथ्यात्मक बात करेंगे तो पर्सनल बहुत अच्छा होगा, दर्शक जो देख रहे हैं कम से कम वो समझें। दिल्ली के अंदर अभिषेक लगातार डिस्टर्ब करे, मैं अपनी बात रखूं। वन बाय वन अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके जितने सवाल है सब लूंगा मैं। विकास भाई, जिस पे बात हो रही है उस पे बात ठीक है, पॉइंट टेकन। अभिषेक तिवारी जी, पॉइंट टेकन। खेमचंद जी बताइए, इन मौतों का जिम्मेदार कौन और कैसे ये मौतें रुकेंगी? खेमचंद जी, मेरा सीधा सवाल है आप पर, विषय पर बोलिए। आज राजनीति का समय नहीं है। अगर ये इसी तरीके की बातें करते रहेंगे तो मैं इनको नहीं बोलने दूंगा, ये मेरे टाइम में बोलते रहेंगे तो आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। अभिषेक तिवारी जी सुनिए, अभिषेक तिवारी जी, आपने बोला पॉइंट पे मैं उनसे बात करूं, अब तो कम से कम रुक जाइए। बताइए खेमचंद जी। देखिए, वो राजनीतिक गिद्ध जो मौतों पे, जो लाशों पे राजनीति करते हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, दूसरों पे उंगली उठाते हैं। पुलिस ने अपना काम किया है, तुरंत कार्रवाई की है, अपराधियों को पकड़ा है। अब ये कहते हैं, अरे मैं पुलिस ऑफिसर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ सीसीटीवी कैमरा? अगर वो सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर नहीं हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, अगर वहां से फीड सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं जा रहा है, उसका यूज क्या है? ये सर्विलेंस, जो सर्विलेंस के लिए हमारी दिल्ली के करोड़ों रुपए फूके गए, तो किसमें फूके गए? तो इसीलिए खेमचंद जी वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस हमें दे दो, हम सुधार देंगे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई सर्विलेंस है ही नहीं, कोई मॉनिटरिंग है ही नहीं। और तो और मैं आपको बताता हूँ, पैनिक बटन 1,12,000 टैक्सी दिल्ली में चलती है, 17,000 रुपए पर टैक्सी वसूल करते हैं, एक में भी पैनिक बटन नहीं चल रही है। ये अपना काम करते नहीं, और अगर कोई दुखद घटना हो जाती है तो सीधा ब्लेम करते हैं। देखिए, केजरीवाल को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, केजरीवाल को पुलिस नहीं दी जा रही है। अरे केजरीवाल के पास खेमचंद जी सुनिए ना, डीटीसी पे चलिए, क्या कर रहा है? मुझे एक चीज बताइए, क्या कर रहा है? और मेरे को ये कहने में कोई भी गुरेज नहीं है कि केजरीवाल लाशों पे गिद्ध की तरह राजनीति कर रहे हैं, वल्चर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का धिक्कार है। हमें दुख है कि दो बहनों की हत्या हुई है। खेमचंद जी, मुझे एक चीज मेरा छोटा सा सवाल, अरे सर नॉन स्टॉप नहीं खेमचंद भाई, एक छोटा सा सवाल, वो ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस आपसे नहीं संभल रही हो तो हमें देख लीजिए, हम 1 महीने या 1 साल वो जो मांग रहे हैं वो कह रहे हैं। कह रहा हूँ सर, यही तो कह रहा हूँ, इनके पास शिक्षा है, क्या किया, नया स्कूल बनाया नहीं बनाया, इनके पास पानी है, आधी दिल्ली प्यासी है, इनके पास डीटीसी है, डीटीसी के एक बस नहीं खरीद पाए 9 साल में, 3300 बस बची है। हर दिन कम से कम 25 से 30 बस आपको खराब मिल जाएंगी, जलती हुई मिल जाएंगी, कंडम्ड बस है। ये कर क्या रहे हैं? रोड खराब है, दिल्ली में पॉल्यूशन की जो समस्या अच्छा ठीक है खेमचंद जी आ रहा हूं आपके पास। हो गया अभिषेक तिवारी जी से एक छोटा सा काउंटर, फिर मैं धनराज जी के पास बढ़ूंगा। अभिषेक तिवारी जी, एक बात बताइए, एक ये छोटा सा सवाल है, चाहे दिल्ली की जनता की तरफ से समझ लीजिए, एक आम व्यक्ति की तरफ से समझ लीजिए। खेमचंद जी हो गया, नॉन स्टॉप नहीं सर। अभिषेक तिवारी जी, मुझे ये बताइए कि आप लगातार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपकी असहमति जो है वो एलजी के साथ रहती है, तो कानून व्यवस्था पर क्यों आम आदमी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती है? अगर आपको लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले पूरी कानून व्यवस्था, तो क्यों ना एक प्रोटेस्ट इसके लिए भी हो जाए भाई, कम से कम दिल्ली की जनता का भला हो जाएगा। जो नाबालिग बेटियां या जो बेटियां अपनी मौत का चुका रही हैं मौत के जरिए, वो कम से कम बच जाएगा सर।
विकास भाई, मैं धनराज भाई जो एसीपी साहब है उनके बातों से पूरी तरीके से सहमत हूँ। जिसकी अथॉरिटी उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले अनपढ़ों की जमात है, चौथी पास राजा के सेना है, इनको किसी चीज की समझ नहीं है। जहां तक प्रोटेस्ट की बात है धनराज भाई, विकास भाई, हम लोगों ने जब बवाना के अंदर हमारी बहन को घसीटा गया तब पर भी हमने दिल्ली अभिषेक भाई एक एक करके लौटूंगा आपके पास, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ अभिषेक जी पूरा कीजिए। अरे खेमचंद जी एक एक करके सर, एक एक करके, भाषण नहीं सर, सर जंतर मंतर नहीं, इनको जवाब एक एक करके खेमचंद भाई एक एक इनसे जवाब लीजिए ना, इनका जवाब मैंने दिया। सुनिए तो सर, सुन तो लीजिए। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ क्यों घटनाएं नाराज क्यों हो रहे हो खेमचंद भाई? बोलिए अभिषेक तिवारी जी, बोलिए, वो नहीं रुकेंगे। क्या जवाब दूं? मैं इनसे क्या डिबेट करूंगा? चलिए बोलिए। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं जी। दिल्ली की जनता सेवा करना हमारा कार्य नहीं, हमारा धर्म है। हम लोगों ने जब बवाना के अंदर हमारे बहनों को घसीटा गया, हम लोगों ने तब भी दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया, सड़क पर उतरे, कोर्ट में गए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी की पूरी तरीके से तानाशाही पुतर आए हैं, गुंडागर्दी पुतर हैं, ना कोर्ट को मानते, ना कानून को मानते, ना न्यायालय को मानते। आज देश देख रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के कामों में हस्तक्षेप करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता उपराज्यपाल केवल और केवल क्रेडिट चोर है, ये केवल क्रेडिट चोरी करते हैं। इनका काम है दिल्ली के अंदर लैंड का, इनका काम है पब्लिक ऑर्डर का, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर का, जो पूरी तरीके में कोलैप्स हो चुका है। आज यहाँ पे लैंड माफिया लैंड पे कब्जा कर रहे हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग सुरक्षित है नहीं सुरक्षित है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी कहना चाहता हूँ, आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आप भी पॉइंट टेकन, ओके ठीक है। आपको भी अपने परिवार, अभिषेक जी आपकी भी बात मैंने सुन ली है, खेमचंद जी आपकी भी बात सुन रही है। मैं धनराज जी के पास जा रहा हूं। धनराज जी, इस तरह से अगर हम वाद विवाद में उलझेंगे तो जो दिल्ली की बेटियां अपनी मौत की बलि चढ़ा रही हैं, इस तरह से उनको ये जान की परवाह कैसे वो कर रही है, उनके माता पिता कैसे निकाल रहे हैं, इस पर पिस तो आखिर दिल्ली की जनता रही है ना धनराज जी। मैं तो यही चाहता हूं कि जहां पर मौतों का सवाल है और हम उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो रास्ते खुदे हुए हैं या और कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुद्दों को निकालना मतलब डिबेट से परे बात करना ये हो जाएगा। जहां तक दो सवाल पैदा हुए, पहला ये था कि लाशों की राजनीति, तो लाशों की राजनीति का जवाब वो दे दे जिन्होंने पुलवामा की लाशों पर राजनीति करी है। दूसरा है कि सीसीटीवी कैमरा के बारे में जो बात हुई है, भाई साहब मुझे बोलने दीजिए, भाई साहब मुझे बोलने दीजिए। जहां तक सीसीटीवी कैमरा की बात आम आदमी पार्टी से नहीं है, तो सीसीटीवी कैमरा पुलिस अधिकारी नहीं चल रहे हैं, इसका जवाब तो किसी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ दिल्ली पुलिस से पूछा, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के भीतर काम करता है। मैं वही दोहराता हूँ कि जिसकी अथॉरिटी है उसकी जिम्मेदारी हो। खेमचंद जी मेरी सुनिए ना, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई किसकी जिम्मेदारी है ये तय हो, तो इसमें हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे ये सेना पे सवाल उठा रहे हैं, ये कैसे पुलिस अधिकारी हैं? सेना नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, उन्होंने क्यों नहीं उठाए? तुम चाहो वो सवाल उठा सकते हो, हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, सेना पे सवाल नहीं उठाया, सेना पे नहीं। आपने दिल्ली पुलिस की बात की, उससे मैं नहीं, सुनिए सर, चाहे वो सवाल उठा लो क्या? अरे ऐसे नहीं सर, सर ऐसे नहीं, बाजार मत बनाइए, ऐसे नहीं। चलिए ठीक है अभिषेक भाई, ऐसे नहीं, कंटिन्यू मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। आखिरी एक टिप्पणी लेना है, मैं शुरुआत कर रहा हूं खेमचंद जी से। खेमचंद जी ये बताइए, चलिए अब ये बता दीजिए, आश्वस्त हैं आप कि आगे कोई ऐसी घटना ना घटे? कितनी आपने अब इस पर एक्शन ले रहे हैं? देखिए, पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, अपराधियों को पकड़ा। कोई बड़ी बैठक हुई एलजी की तरफ से? कोई बड़ा निर्देश आया? एलजी की तरफ से बड़ा नहीं, सख्त निर्देश है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं।
कि ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए सख्त से सख्त एक्शन ले। चलिए ये कम से कम अब देखना होगा कि जो आप कह रहे हैं, जो आप दावा कर रहे हैं कि बड़ी बैठक की और मॉनिटरिंग है, तो कब ऐसे दिल्ली की केस जो है वो ऐसे आना बंद होंगे। हालांकि चलिए, मेरे पास समय बहुत कम था। खेमचंद जी आपका, अभिषेक जी आपका, धनराज जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं वो किसी से छिपी नहीं है। सियासतदान तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा यह है कि दिल्ली की जनता जो पिस रही है उसको कब न्याय मिलेगा। दिल्ली की जनता ये कब महसूस करेगी कि दिल्ली की फिजाओं में कम से कम अब डर खत्म हो गया। ये एक बड़ा सवाल है और ये समय के गर्त में है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।